वेलकम टू पढ़ाई का ज्ञान चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। नोट्स बनाने के लिए बुक और पेन ले लीजिए और ईयरफोन्स भी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। चलो तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक का नेम सुन के आपको शॉक लग सकता है क्योंकि टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रिक शॉक। वाह सर वाह, क्या जोक मारा है। हाँ ठीक है, चलो पढ़ाई पे ध्यान दो। तो अभी रीज़न जानते हैं क्यों इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो जब भी इलेक्ट्रिकल मशीन या एपरेटस का इंसुलेशन फेल होता है तो उसमें से करंट लीकेज होता है, मतलब करंट उसमें से लीक होता है। तो उस केस में अगर किसी आदमी ने या ह्यूमन ने उसे टच कर दिया मशीन को तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो इलेक्ट्रिक शॉक कब लगता है? जब लीकेज करंट फ्लो होता है बॉडी से अर्थ में, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक शॉक लगता है ह्यूमन को। और अगर किसी पर्सन ने सप्लाई को स्विच ऑफ नहीं किया और फिर भी उस पर रिपेयर वर्क का काम कर रहा है, कुछ रिपेयर कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसको शॉक लगने का खतरा ज़्यादा है। अभी जानते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सिवियरिटी ऑफ शॉक, मतलब किस केस में शॉक कितना बड़ा हो सकता है वो देखेंगे। ये MSBT के कुछ क्वेश्चंस है जो पेपर में आ सकते हैं अगर ऑफलाइन पेपर हो तो। ये क्वेश्चंस लिख लेना अपने नोट्स में और अभी आंसर देखते हैं, उसे पॉइंट वाइज लिखना है। किसी पर्सन को कितने सीवियरिटी से शॉक लग सकता है वो डिपेंड करता है और उसमें बहुत फैक्टर्स है। तो अभी हम फैक्टर्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है वोल्टेज ऑफ सिस्टम। तो अगर सिस्टम का वोल्टेज ज़्यादा हो तो ज़्यादा बड़ा शॉक लग सकता है। और करंट पासिंग थ्रू द बॉडी, मतलब कितना करंट कोई बॉडी में से पास हो सकता है, तो जितना करंट पास होगा उतना ज़्यादा बड़ा शॉक लगेगा। सेकंड पॉइंट डिपेंड करता है कौन सा बॉडी का पार्ट टच हुआ है इलेक्ट्रिक सिस्टम को। तो अगर छोटा पार्ट हो तो ज़्यादा करंट लग सकता है क्योंकि वो पार्ट वीक होगा और बॉडी पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। और कितने देर के लिए ये बॉडी पार्ट टच है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा टाइम तक टच रहा तो ज़्यादा बड़ा करंट लग सकता है, या फिर छोटा सा अगर 1 सेकेंड हुआ तो उतने इसमें कुछ करंट ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहता। थर्ड पॉइंट है इट डिपेंड्स, अगर सप्लाई AC हो या DC हो उसमें भी शॉक डिफरेंट लगते हैं। फोर्थ पॉइंट है बॉडी का रेजिस्टेंस कितना है वो भी डिपेंड करता है क्योंकि फ़्लो होने वाला करंट बॉडी रेजिस्टेंस और सिस्टम वोल्टेज पे डिपेंड करता है। सिस्टम का वोल्टेज अगर ज़्यादा हो और बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो करंट फ्लो नहीं करेगा, बट अगर रेजिस्टेंस कम हो बॉडी का तो करंट फ्लो कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट है बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो 1 लाख से 5 लाख ओहम तक होता है जब अपनी बॉडी ड्राई होती है, और जब बॉडी वेट होती है तब वो रेजिस्टेंस घट के 5000 ओहम बन जाता है। तो इसलिए जब भी हम वेट हाथों से, मतलब गीला हाथ जब यूज़ करते हैं स्विचेस ऑपरेट करने के लिए, तो हमें शॉक लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ बॉडी पार्ट। तो जितना बड़ा एरिया अपने बॉडी का टच होगा इलेक्ट्रिक सर्किट को उतना ज़्यादा शॉक लगने की चांसेस है। तो नेक्स्ट टॉपिक है द इफेक्ट ऑफ करंट ऑन ह्यूमन सिस्टम कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। मतलब कितने करंट पे ह्यूमन सिस्टम को कितना डैमेज हो सकता है वो इस चार्ट में बताया है। तो ये चार्ट मैंने बोर्ड पे नहीं ड्रॉ किया बिकॉज ये सेम चार्ट हमें ड्रॉ करना है तो इसमें बहुत टाइम जाता है। तो आप अपने नोट्स में लिख लेना, निकाल लेना है चार्ट पूरा। तो फर्स्ट करंट है मिली एम्पियर में। अगर 1 to 8 मिली एम्पियर का करंट हो तो उसमें कुछ भी ज़्यादा शॉक नहीं लगता, मीन्स प्रेडिक्टेबल है, मतलब सिंपल शॉक है, उसमें कोई पेन वगैरह नहीं होता। जब 8 to 15 का शॉक लगता है, मिली एम्पियर का शॉक लगता है, तो वो थोड़ा पेनफुल होता है बट मसल कंट्रोल नहीं लूज़ होता है। मतलब हमारा हाथ जो होता है मसल कंट्रोल, मतलब हमारा हाथ जो मसल पे वर्क करता है, मसल की वजह से ऊपर नीचे होता है, तो वो मसल्स का काम करना शुरू रहता है, मतलब हमारा हाथ भी कंट्रोल में हो रहता है। बट अगर 15 to 20 का मिली एम्पियर का शॉक लगा तो पेनफुल शॉक होता है और मसल कंट्रोल
लॉस्ट होता है, मतलब मसल कंट्रोल एडजेसेंट मसल लॉस्ट, मसल्स काम करना बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। 20 to 50 मिली एम्पियर ये सीवियर मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें, मतलब अपना हाथ बहुत पेन करेगा और हार्ट बीट ब्रीथिंग भी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, मतलब हमको श्वास नहीं लेते आएगा, जो हम ब्रीथिंग करते हैं वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। और अभी 50 to 100 के मिली एम्पियर के करंट से ये वेंट्रिकुलर फैब्रिकेशन हो सकता है इस केस में तो कई केसेस में इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है, बिकॉज हार्ट ही काम नहीं करेगा तो डेथ भी हो सकती है। और 200 एंड अबव के केस में सीवियर बर्न होते हैं, मतलब बहुत सारा जलेगा आपका हाथ वगैरह, बट अगर डेथ हो गई तो जलने का नाम ही नहीं, वो पूरा जल ही जाएगा बॉडी, उसके बाद मरने के बाद तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब हाथ वगैरह आपका बॉडी काम करना बंद कर देगा। चेस्ट मसल क्लैम्प डाउन होता है, मतलब जो चेस्ट के मसल्स होते हैं वो भी बंद हो जाएगी, नियर अबाउट काम करना बंद कर देंगे। और हार्ट भी स्टॉप हो सकता है, हार्ट स्टॉप होता है। तो इसमें सीवियर डेथ ही है, डायरेक्ट इंस्टेंट डेथ है इसमें, तो इन करंट से बच के रहना चाहिए हमें। और वेंट्रिकुलर फैब्रिकेशन तो अभी बताया कि हार्ट बीट कम होती है या हार्ट बंद करता है, वो सेम ही बात है। बस हो गया आज के लिए, बस इतना ही, बाकी का कल देखते हैं। बाय।